हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके पुलिस प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता ही होगा कि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो कम से कम आप पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च 1861 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि 2001 का संशोधन की प्रवृत्ति होने की तिथि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 अगस्त 2001। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं थी। तो मूल धाराएं आपका 47 था। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो यह आपका महानिरीक्षक को दिया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस अधिनियम 2001। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। तो आपका जिला मजिस्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्या क्या आता है। सिंग वाले ढोर आते हैं, हाथी आता है, ऊँट आता है, बकरिया आता है, खच्चर आता है, भेड़ आता है और आपका सुअर आता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतित भर्तियाँ किया जाएगा। यह कहाँ कहा गया है। तो यह आपका धारा 2 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा। तो यह आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा किस धारा में कहा गया है। तो यह आपका धारा 2 के क में कहा गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षक निहित होगा। तो यह आपका राज्य सरकार में निहित होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 किससे संबंधित है। तो यह आपका विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि महानिरीक्षक को शक्तियाँ प्राप्त होगी जो शक्ति आपका मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पद नियुक्त, निलंबन या अवनत का प्रावधान है। तो यह आपका धारा 7 के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन निहित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक और सहायक महानिर्देशक में, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। यह क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है। तो 2 माह से पहले सूचना देना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी किसके इजाज़त से त्याग पत्र दे सकता है। तो जिला अधीक्षक के इजाज़त से त्याग पत्र देगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह के सूचना के पद त्याग नहीं करेगा। इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो धारा 9 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, स्पष्ट प्रावधान है। तो धारा 10 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रति नियुक्ति किस धारा में होगी। तो धारा 13 में होगा। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों का भार किससे वहन करना पड़ जाता है। तो यह आपका आवेदन करने वाले व्यक्ति पर वहन करना पड़ जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। तो पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और आपका उप महानिरीक्षक करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है? तो जिला के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली थी? तो 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि गलत तरीके से गुप्त रूप से कैद करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 346 के अंतर्गत आता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि अलगाव के दौरान एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 376 ए के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवक द्वारा उसकी हिरासत में मौजूद महिला के साथ संभोग के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो धारा 376 बी के तहत आता है यह सब आपका। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि लेन देन के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति आदि को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 421 के अंतर्गत आता है। चोरी की संपत्ति को चोरी हुआ जानकर उसे छिपाने या निपटाने में सहायता करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 414 के अंतर्गत आता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि शरारत के तहत निपट जाता है। तो धारा 426 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला के साथ क्रूरता करने पर सजा का प्रावधान है। तो धारा 498 के ए में बताया गया है यह प्रावधान। अगला आपका क्वेश्चन है कि आपराधिक धमकी के तहत निपट जाता है। तो धारा आपका 506 में यह बात बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार के तहत निपट जाता है। तो धारा 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फिरौती के लिए अपहरण आदि के अंतर्गत निपट जाता है। तो धारा 364 ए के तहत। अगला क्वेश्चन है कि यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 392 के तहत यह आपका आता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने या घायल करने के लिए इरादे से झूठे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करना किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका धारा 482 के अंतर्गत आता है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने या घायल करने के इरादे से झूठे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 482 के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए अगला वह क्वेश्चन है कि कौन अभिव्यक्ति की भावना को एक बार समझाने की व्याख्या करता है? तो धारा 7 करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु या कष्ट या भय दिखाकर जबरन वसूली करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 386 के अंतर्गत आता है। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि एक्स एक संपत्ति का मालिक है और उस पर वाई का कुछ पैसा बकाया है। तो इस स्थिति में आपका वाई चोरी का दोषी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी के तहत छेड़छाड़ के अपराध के लिए कारावास की अवधि है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ष तक कारावास की अवधि है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पति या पत्नी के बीच जीवन काल के दौरान दोबारा शादी करना किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 494 के अंतर्गत आता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि डकैती तब डकैती होती है जब डकैती करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी, यानी कि 5 लोग होंगे तभी उसे माना जाएगा कि आपका डकैती हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अपहरण का अपराध गठित करने के लिए नाबालिग की उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए अगर पुरुष होगा तो पुरुष के लिए आपका 16 वर्ष होगा और महिला अगर होगी तो महिला के लिए आपका 18 वर्ष रखा गया है। यानी कि 18 वर्ष से अधिक होंगी तभी माना जाएगा कि ये आपका अपहरण किया गया है इनके द्वारा, यानी कि आपराधिक हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध है। तो धारा 326 बी में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला से यौन संबंध की मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध है। तो धारा 354 ए में इसके बारे में बताया गया है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीसी की धारा 45 के तहत जीवन दर्शाता है। तो मनुष्य का जीवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 46 के तहत मृत्यु का अर्थ होता है। तो इंसान की मृत्यु।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं? तो 5 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीसी की धारा 60 के तहत कारावास के कुछ मामलों में कारावास की सजा आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से सरल हो सकता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीसी की धारा 65 के तहत जुर्माना ना भरने पर कारावास की सजा सीमित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का 1/4। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता में शामिल है तो महिला का उत्पीड़न। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पुलिस प्रणाली किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहलाता है? तो महानिर्देशक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाना तलाशी का क्या उद्देश्य होता है? तो अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि जामा तलाशी का क्या उद्देश्य होता है? तो अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना। अगला क्वेश्चन है कि खोजी कुर्ता को कितने घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल पर भेजना होता है? तो 48 घंटे के अंदर। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि नागरिक स्वयं सेवक दल किस प्रकार का संगठन है? तो यह आपका पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला ये आपका संगठन है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधीक्षक कौन से कार्य करते हैं? तो देखिए सबसे पहला जो आपका कार्य होता है यह आपका जनता से भेंट कर उनकी समस्या सुनना। अगला आपका जो कार्य होता है यह आपका जिले में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, यह आपका प्रमुख कार्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी का रुख गुंडों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो निष्पक्षता के साथ कड़ा रुख होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी का संबंध अधिकारियों के साथ कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहयोगपूर्ण होना चाहिए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भीड़ उग्र स्वरूप धारण नहीं करती है? तो सिनेमा देखते हुए दर्शक। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए क्या सबसे पहले तो आपका क्या उपाय होना चाहिए? तो लाउड स्पीकर से सही बात बताकर वह चेतावनी देकर निर्णय करना चाहिए। अगर निर्णय आपका नहीं हो पा रहा है तो भीड़ अगर उग्र हो जाएगी तो इस पर लाठीचार्ज भी किया जा सकता है, यानी कि पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बाल अपराधी के साथ पुलिस को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले उन पुलिस को प्रयास करना चाहिए कि वह बुरी संगत व बुरी आदतें छोड़कर सुधर जाए। अगर नहीं छोड़ता है तो फिर इसके आगे आपका नई कार्रवाई हो सकती है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि बढ़ते अपराध पर पुलिस के नियंत्रण ना कर पाने का क्या कारण है? तो पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता का ना होना, पुलिस में फैला भ्रष्टाचार। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वर्ग कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 पुलिस वर्ग कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाइट डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका पॉलीग्राफ कहा जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहले पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में किया गया? तो केरल राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो सहायक उप निरीक्षक का यह कर्तव्य होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? तो पुलिस महानिदेशक होता है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई है? तो 1977 ईस्वी में किया गया था। यह अभी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारत में पुलिस प्रणाली किस पद्धति पर आधारित है? तो यह आपका ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहलाता है तो महानिदेशक कहलाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खाना तलाशी का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। तो आज हमने आपके पुलिस प्रशासन से लगभग लगभग आपके 150 क्वेश्चन लगाए। आपको पता ही होगा कि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो कम से कम आप पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।